द आयुर स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन औषधि की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से आयुर्वेद का एक अहम हिस्सा रही है। तो आज का हमारा सफर रहेगा गुग्गुल के साथ। हम बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे कि ये है क्या, कैसे एक पेड़ से निकलकर ये एक असरदार दवा बनती है, इसमें गुण क्या क्या है, ये हमारे शरीर पर काम कैसे करता है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है और हाँ, आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले गूगल से जान पहचान करते हैं। ये समझते हैं कि आयुर्वेद और वनस्पति विज्ञान की दुनिया में इसे कहाँ रखा गया है। तो देखिए, आयुर्वेद में गुग्गुल को एलादी गण में जगह दी गई है। इसका जो वानस्पतिक परिवार है वो है बर्सेरासी और इसका लैटिन नाम है कमीफोरा मुकुल। ये नाम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसकी सही पहचान होती है और इसके गुणों का भी अंदाज़ा लगता है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। गूगल के कितने सारे नाम हैं, हर नाम में कोई कहानी छुपी है। जैसे देवधूप, मतलब देवताओं को चढ़ाई जाने वाली धूप, जो इसकी पवित्रता और सुगंध को बताता है। एक और नाम है महिषाक्ष, जिसका मतलब है भैंस की आंख जैसा। ये इसके गहरे रंग की वजह से पड़ा। तो ये सारे नाम हमें इसके अलग अलग पहलुओं से मिलवाते हैं। तो भाई ये चमत्कारी गोंद आखिर आता कहाँ से है? चलिए अब सीधे इसके स्रोत तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला पेड़ हमें इतनी कीमती औषधि देता है। तो गुग्गुल का जो पेड़ है वो असल में एक छोटी कांटेदार झाड़ी होती है। इस पर 3-3 के गुच्छों में पत्तियां होती हैं और छोटे छोटे लाल रंग के फूल खिलते हैं। इसका फल भी अंडाकार और गूदेदार होता है, लेकिन जो सबसे काम की चीज है वो है इसका निर्यास, यानी इसका गोंद। ये खुशबूदार होता है पर स्वाद में कड़वा, और यही वो हिस्सा है जो दवा बनाने के काम आता है। अच्छा, तो ये उगता कहाँ है? गुग्गुल को सूखी, गर्म जगह पसंद है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसे राजस्थान और गुजरात में खूब पाया जाता है। पर सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पाकिस्तान, अरब, अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका और बांग्लादेश तक के सूखे इलाकों में आराम से फलता फूलता है। गुग्गुल की भी अलग अलग किस्में होती हैं जो खास तौर पर उसके रंग से पहचानी जाती हैं। इनमें जो कनक गुग्गुल है, यानी सोने जैसे रंग वाला, उसे दवाइयों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और जो महेशक्ष गुग्गुल है, यानी गहरे रंग का, वो अक्सर जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होता है। एक बहुत जरूरी बात, गुग्गुल को पेड़ से निकालकर सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले उसकी शुद्धि होती है। इस प्रक्रिया में कच्चे गुग्गुल को एक कपड़े की पोटली में बांधते हैं और फिर उसे त्रिफला के काढ़े में उबाला जाता है। इससे वो नरम हो जाता है और उसकी अशुद्धियां निकल जाती हैं। फिर उसे सुखाकर दवा के लिए तैयार किया जाता है। ये शुद्धि इसकी ताकत को और बढ़ा देती है। तो अब हम ये तो जान गए कि गुग्गुल आता कहाँ से है और तैयार कैसे होता है। तो चलिए अब इसके असली राज पर से पर्दा उठाते हैं। आखिर इसके अंदर ऐसे कौन से गुण और केमिकल हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं? आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो गुग्गुल का स्वाद कड़वा, तीखा और कसैला होता है। इसके गुण हैं हल्कापन, रूखापन और शरीर के छोटे से छोटे हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता। इसकी तासीर गर्म होती है और पाचन के बाद भी इसका असर तीखा ही रहता है। यही सारे गुण मिलकर इसे शरीर के लिए इतना फायदेमंद बनाते हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है। नया गुग्गुल और पुराना गुग्गुल दोनों के गुणों में फर्क होता है। जो नया गुग्गुल होता है वो शरीर को बल देता है, यानी वृक्ष होता है। वहीं जो पुराना गुग्गुल होता है वो लेखन कर्म करता है। लेखन का मतलब है शरीर से फालतू चर्बी और टिश्यू को खुरचकर बाहर निकालना। इसीलिए मोटापा या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों में पुराना गुग्गुल ज्यादा असरदार माना जाता है। और आयुर्वेद की ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। जब आज के विज्ञान ने गुग्गुल की जांच की तो उसमें गुग्गुलस्टेरोन, टर्पेनॉइड्स और स्टेरॉइड्स जैसे बहुत ही शक्तिशाली केमिकल कंपाउंड्स मिले। असल में यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। तो इन सभी गुणों और केमिकल्स को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि ये शरीर के अंदर जाकर असल में करता क्या है, इसके मुख्य काम क्या हैं। देखिए, गुग्गुल त्रिदोष नाशक है। मतलब ये वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, खासकर वात और कफ को। ये एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब शोथर। ये दर्द को भी कम करता है, मतलब वेदना स्थापन है। इसके अलावा ये घाव साफ करता है, कीटाणुओं को मारता है
और सबसे जरूरी, ये लेखन कर्म करता है, यानी शरीर में जमी चर्बी को घटाता है। तो अब जब हम इसके काम करने का तरीका समझ गए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। देखते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में काम आता है। अपने दर्द और सूजन कम करने वाले गुण के कारण गुग्गुल आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक जानी मानी दवा है। पर इसका काम सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे पाचन को भी सुधारता है, कब्ज में राहत देता है और यहाँ तक कि बवासीर जैसी तकलीफ में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और अब आते हैं गूगल के सबसे मशहूर काम पर, मेदोरोग यानी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल। अपने लेखन गुण की वजह से ये शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में लाजवाब है। ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करता है और ऐसा करके ये हमारे दिल की भी हिफाजत करता है। और इसके फायदे यही नहीं रुकते। स्किन की बीमारियों से लेकर यूरिन से जुड़ी समस्याओं तक और तो और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी गुग्गुल मदद करता है। मतलब ये सच में एक मल्टी टैलेंटेड औषधि है। तो हमने इसका पारंपरिक ज्ञान देखा, इसका इस्तेमाल देखा, पर क्या आज का विज्ञान इन बातों को मानता है? और सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए आखिरी हिस्से में ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, आधुनिक रिसर्च भी आयुर्वेद की बातों पर मुहर लगा रही है। एक स्टडी में तो ये पाया गया कि गुग्गुल का ओलियोरेसिन हाइड्रोकॉर्टिसोन जैसी एलोपैथिक दवाओं के मुकाबले भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ठीक इसी तरह विज्ञान ने ये भी साबित कर दिया है कि गुग्गुल कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को कम करने में बहुत असरदार है और ये धमनियों में ब्लॉकेज को भी रोकता है। ये सीधा सीधा इसके लेखन कर्म का साइंटिफिक प्रूफ है। तो इसे लेना कितना चाहिए? आमतौर पर इसकी जो मात्रा बताई गई है वो है 1 से 3 ग्राम पाउडर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये एक बहुत शक्तिशाली औषधि है, इसलिए इसे हमेशा किसी जानकार वैद्य या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। गुग्गुल अकेले तो काम करता ही है, पर जब इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसे मिश्रणों को कल्प या योग कहते हैं। योगराज गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मुलेशंस हैं जिनका मुख्य हीरो गुग्गुल ही है। तो हमने देखा कि कैसे गुग्गुल हजारों सालों से हमें स्वास्थ्य लाभ दे रहा है और आज विज्ञान भी इसके सामने सिर झुका रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अद्भुत औषधि के और न जाने कितने फायदे होंगे जो भविष्य में हमारे सामने आएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।